कहते हैं ना, नकद बड़े शौक से और उधार अगले चौक से। तो आईएमएफ हमें कहता है जाके भाई चाइना से ले लो अगर आपको देता है तो, सऊदी अरेबिया से ले लो अगर आपको देता है, दुबई से ले लो अगर आपको देता है, किसी और से ले लो। अब तो नौबत यहाँ तक आई है कि बांग्लादेश से भी, लेकिन बांग्लादेश वाले भी हमें मतलब उन्होंने भी बिल्कुल ही वो कर दिया है। बात और बड़ी जो समझ में नहीं आती, मैंने आज ही डॉलर का रेट अफगानिस्तान की करेंसी जिसे अफगानी कहते हैं 89 अफगानी का $1 है। और ये क्या वजह है? वो एक बिल्कुल टूटी फूटी मैशत है, हम उनसे भी गए गुजरे हैं। मत बढ़ गई है और डीजल उससे भी ज्यादा। ऐसा मालूम होता है कि महंगाई का जिन जो बोतल से निकल गया है अब ये कभी वापस अंदर जाने वाला नहीं है। गए वहां पर, और वो जब हमें इंस्टॉलमेंट वो रिलीज करते हैं हर दफा, पिछले 3 सालों से ये ड्रामा चल रहा है, तो वो फिर वो कहते हैं नहीं भाई हमें मजा नहीं आ रहा कुछ, मतलब जो वो चीखे, हालांकि हमारी पता नहीं आईएमएफ का ऑफिस तो यहाँ इस्लामाबाद में भी है, और उनको मेरा ख्याल चीखें तो पता चल रही होंगी, लेकिन शायद उन्होंने एंजॉय उस तरीके से नहीं कर रहे होंगे, और मेरा ख्याल उनका कंसर्न भी नहीं होना चाहिए, बेशक हमारी चीखें ज्यादा निकलती है या कम निकलती है, क्योंकि वो एक सेठ की तरह है, वो पैसा दे रहा है और वो कहता है यार मेरी अपनी कंडीशन है इस पे, अगर आपको ये पैसा चाहिए तो आप ले लें, नहीं चाहिए तो भाई किसी अगले चौक से आप जाके ले लें। वो कहते हैं ना, नकद बड़े शौक से और उधार अगले चौक से। तो आईएमएफ हमें कहता है जाके भाई चाइना से ले लो अगर आपको देता है तो, सऊदी अरेबिया से ले लो अगर आपको देता है, दुबई से ले लो अगर आपको देता है, किसी और से ले लो। अब तो नौबत यहाँ तक आई है कि बांग्लादेश से भी, लेकिन बांग्लादेश वाले भी हमें मतलब उन्होंने भी बिल्कुल ही वो कर दिया है। वो कोई अलेख सलेख नहीं रखते हमारे साथ, सलाम दुआ बिल्कुल नहीं है उनकी। तो खैर एनीवे, ऑन अ लाइटर नोट, हालांकि वो भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी सारे उनके पास पैसे, हमारी नज़र उनके ऊपर भी है, लेकिन ताल्लुकात हमारे उनके साथ भी जिस तरह हिंदुस्तान के साथ ख़राब रहते हैं, तो सेम लाइक दैट जो है हमारे अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के साथ भी रहते हैं। तो वो कहते हैं भाई, वो बस देख रहे हैं, लाजमी बात है वो भी देख रहे होंगे कि यार ये वही मुल्क है जिससे हमारा मुल्क बना था, और हिंदुस्तान ये देख रहा होगा कि यार ये वही मुल्क है जो हमसे अलग हुआ था। तो खैर दोनों सूरतों बात और बड़ी जो समझ में नहीं आती, मैंने आज ही डॉलर का रेट अफगानिस्तान की करेंसी जिसे अफगानी कहते हैं 89 अफगानी का $1 है। और ये क्या वजह है? वो एक बिल्कुल टूटी फूटी मैशत है, हम उनसे भी गए गुजरे हैं। वो आईएमएफ में नहीं गए हैं। बस दुआ करें कि आईएमएफ में ना जाए अफगानिस्तान, वरना उसका हशर तो हमसे भी बुरा हो जाएगा। और मेरा प्रोग्राम, अगर ये आपकी ये प्रोग्राम जो है, कोई अगर अफगानिस्तान के लोग भी अगर सुन रहे हो, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और सेंट्रल बैंक के लोग, तो वो इसको बड़ा बांध ले कि नहीं जाना है। अच्छा, बिल्कुल नहीं जाना है। जिस दिन जाएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया अफगानिस्तान के हवाले से, मगर पाकिस्तान की ट्रेजिडी ये है 22 दफ़ा हम जा चुके हैं। इमरान खान यहाँ पे हुक्मरान हो तो हम IMF के पास है, शहबाज शरीफ यहाँ बढ़ गई है और डीजल उससे भी ज्यादा। ऐसा मालूम होता है कि महंगाई का जिन जो बोतल से निकल गया है अब ये कभी वापस अंदर जाने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि या तो बोतल गुम गई है हुकूमत से, या फिर पाकिस्तान को उस पॉइंट पे ले आए हैं हमारे तमाम हुक्मरान जो 1947 के बाद से, यानी 1947 के बाद कायदे आज़म लियाकत अली खान साहब को निकाल के तब से लेकर अब तक हम लोग इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमसे महंगाई नहीं संभल पा रही है। एक दफा महंगाई हो जाए तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेती है, और अब भी आइंदा माली साल के अंदर भी पाकिस्तान बेशुमार कर्जे लेगा। कर्जों से एक घर चलाना पॉसिबल नहीं है तो मुल्क चलाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? और कर्जों के साथ सोने में सुहागा ये कि हमारे यहाँ कानून साजी के अंदर भी बहुत सारे रखने, वो रखने क्या है उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने रखती हूँ कि पाकिस्तान मजमूई तौर पर 2133 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लेगा इस साल, जो अभी का फिस्कल ईयर होगा। 223 अरब रुपए और 20 करोड़ रुपए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक कर्जा देगा हमें। रवा साल जो है हम लोगों ने लिए थे 223 अरब का कर्जा लिया था। सऊदी अरब से तकरीबन हम 148 अरब 80 करोड़ रुपए का तेल उधार खरीदेंगे। इससे पहले ये जो पिछला साल अभी गुजरा है इसके अंदर हम लोगों ने 70 अरब रुपए का तेल उधार हमने लिया था। इसके साथ साथ 372 अरब रुपए यूरो और सकूक बॉन्ड्स जारी करके हम कर्जा लेंगे एक तरह से। और लास्ट टाइम हम लोगों ने तकरीबन
42-43 के बीच की फिगर थी, उसके बॉन्ड्स जारी किए थे। इस साल जो है हम लोगों का कमर्शियल कर्जा जो होगा वो 1389 अरब और 80 करोड़, यानी आप लगा लीजिए कि तकरीबन 1390 अरब रुपए के करीब हमारा एक्सटर्नल या कमर्शियल कर्जा होगा। और जो इस साल तक हम लोगों ने लिया था वो 121 या 122 के करीब कह लीजिए, 122 ही बन जाता है, 90 करोड़ को लगाएं तो 122 ही बन जाएगा। इतना हम लोगों ने कमर्शियल कर्जा लिया था। सो जो कमर्शियल कर्जा था ये कई गुना हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया, तकरीबन डबल होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। नॉट जस्ट दैट, कर्जे के ऊपर चलते 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 अब हम ऐसी सूरत हाल में आ गए हैं कि ऐसा मालूम होता है कि हम IMF अगर हम लोगों को वे आउट देगा तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज हमारा बढ़ना पॉसिबल नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये खुशखबरी दी है कि एक आध दिन के अंदर हम लोगों को IMF जो है वो इस तमाम सिस्टम को बहाल कर देगा। जो उन्होंने हमें नेक्स्ट ट्रांच देनी थी, जो रुकी हुई थी, सस्पेंड हुआ था सारा मामला, वो एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर हम खुशी का इजहार करें या मातम करें। इंडिया इज मूविंग, बड़ी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। हम पाकिस्तान में इसको, इंडिया को किस तरह बैठ के देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में वो देखना चाह रहे हैं उसको बीजेपी, RSS, हिंदुत्व, बस उस लेंस से भी जरूर देखें। बट द पॉइंट इज द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग इंडिया। मैं बहुत सारे फॉरेनर्स को मिलता हूँ, एकेडमिशियंस को मिलता हूँ, डिप्लोमेट्स को मिलता हूँ, वो ज्यादातर इंडिया को बिजनेस के लेंस से देखते हैं। मैं भी और भी चीजें आपको बताता हूँ इस हवाले से। मैं कुछ ट्रेंड्स जो है वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया जी के जैसे अरब्स ने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की, हम तो बोले भी नहीं उसके ऊपर। यूनिकॉर्न वाला जो ट्रेंड है पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं है। 2+2 तो हमारा किसी के साथ नहीं है। ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म है, I2U2, क्वाड है, G7 में जा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात हो रही है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और हम सिर्फ वो BRI एंड CPEC पे बैठे हुए थे। तो ये वो चीज़ें जो हमें जारी बात है बड़े केयरफुली देखना है। फिर आप इंडिया की डिफेंस के ऊपर चले जाए। डिफेंस का उनका तकरीबन $76.6 बिलियन डिफेंस बजट है। जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें इंडिया जो है वो दे स्पेंडिंग, वो कह रहे हैं कि हम 68% ऑफ द ऑल कैपिटल डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो इंडिजिनस करेंगे। तो उन्होंने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बनाई है 300 आइटम्स की कि ये अंदर से ही लेनी है, इंडिया के अंदर से लेनी है। डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिका का प्रेशर था, सारा कुछ था, S-400 लिया। बल्कि अगर आप देखें ये ट्रेंड को समझें, इंडिया हैज शोन मोर रेजिस्टेंस टू द वेस्ट ऑन दिस। एक बात, US कांग्रेस में US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे, उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे कि इंडिया जो है वो रशिया का पुराना पार्टनर रहा है, हम तो भी नए चले हैं। सो अमेरिकन इटसेल्फ डिफेंड कर रहे हैं इंडिया को इन द कांग्रेस, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर भी डालते हैं। यूक्रेन और वेस्ट के मामला में देखिए इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखी। जब से ये 24 फरवरी से इस साल से जंग शुरू हुई है, रशिया ने जो इन्वेजन किया, 18% 1% से 18% क्रूड ऑयल बढ़ गए, यानी कि 18% अब क्रूड ऑयल इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है। और मीडिया मैनेजमेंट वो बड़ी कमाल की करते हैं, एंड पर्टिकुलरली द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हिमसेल्फ, ही एंजॉयज अ गुड मीडिया, ठीक है, कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं ही गिव्स अ टफ मैसेज। अब जस्ट रिसेंटली आप सिर्फ उनकी IPL को देख लें, जो सॉफ्ट पावर हम कहते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स आए, कहीं पे तो $5.1 बिलियन के मीडिया राइट्स खरीद लिए, कहीं पे तो $6.1 बिलियन, जिसमें डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि ये वो सॉफ्ट पावर है जो इंडिया एंजॉय कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, इकोनॉमी भी, कल्चर भी दिखा रहा है, अपनी पावर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंड अबव ऑल इंडिया इज बीइंग टेकन सीरियस लिया जा रहा है उसको, भाई ये कंट्री है जिसका बिजनेस करना है। जैसे मैंने बताया, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन परचेजिंग पावर पैरिटी, दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स टू कम हियर, और वो करना चाहते हैं। देन आप देख लें कि आप इनके सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन भी ट्रेंड है, इंडिया का समझने की जरूरत है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ है, टाटा वगैरह, एयर इंडिया बेच दी, सारा कुछ किया। प्राइवेट सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है इनका, और प्राइवेट सेक्टर बेसिकली सपोर्ट कर रहा है इंडिया। हमारा प्राइवेट सेक्टर तो कोलैप्स कर गया ना, वो स्टेट के सपोर्ट से चलता है। हमारा प्राइवेट सेक्टर तो चाइना के जब सामने आया तो धड़म से नीचे गिर गया। हमने तो हर चीज़, आप पाकिस्तानी किसी बिजनेसमैन से, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल सिटीज से हूँ, तो वहाँ पे अपने पूछते हैं तो वो कहते हैं जनाब हमने तो फैक्ट्री बंद कर दिया, चीन से सस्ती मिल रही है, तो वहाँ से मंगवा के ठप्पे लगा के बेची जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर वी आर, हम यहाँ पहुँच गए हैं।